Good morning, guys. It's Kaushik. We are seeing a topic of modern history. Yesterday, we have seen a revolt of 1857. Today, we will take a topic of formation of Congress 1885. अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई. सबसे मेन क्वेश्चन पहले ये आता है. तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई. फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस प्री कांग्रेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी दादा भाई नौरोजी ने लंदन में कर चुके थे. प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कांग्रेस ऑलरेडी बनी हुई थी, बस उसको मॉडिफाइड करना था और ज्यादा. जैसे कि कांग्रेस में दो पार्ट्स अगर अपन पढ़ेंगे, मॉडरेट फेस और एक्सट्रीमिस्ट फेस. मॉडरेट्स कौन थे? ठीक है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फॉर्मेशन में हेल्प किए लीडर्स ने उनको मॉडरेट्स बोलेंगे. उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में जिसने हेल्प की है उसके बाद जो पॉलिसीज लेके आए उसको अपन एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं. मॉडरेट की अगर अपन बात करें, मॉडरेट फेज में ये लोग कुछ पॉलिसीज और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते थे. जैसे कि इनकी पॉलिसीज थी इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, पहली इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. सेकंड, अ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे ब्रिटिशर्स. ठीक है, ये कुछ इनकी पॉलिसीज एंड कुछ टर्मिनोलॉजी थी. एक पॉलिसी और इन्होंने एक चीज रखी थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंडियंस मेंबर होना चाहिए. ये मॉडरेट फेज की पॉलिसीज थी. अगर कॉन्स्टिट्यूशन वे के हिसाब से अपन देखें तो मॉडरेट ट्रिपल पी स्ट्रेटेजीज अपनाते थे: प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटिशन. अगर अपन अब एक्सट्रीमिस्ट फेज में बात करें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्या अंतर था? सबसे मेन अंतर ये था कि एक्सट्रीमिस्ट डायरेक्ट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिशर्स करना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट नहीं करना चाहते थे. मॉडरेट चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ ही काम करे, ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी पॉलिसीज एक्सेप्ट करे और जैसा चल रहा है वैसे स्मूथली चलते रहे. लेकिन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे. अब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं एओ हुम. एओ हुम जो एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, वो सबसे मेन रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में. प्री इंडियन हिस्टोरियंस उनको फोर्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के लिए. तो अब देखिए इसको एज अ स्टोरी समझेंगे अपन. एओ हुम है, ठीक है. एओ हुम को प्री हिस्टोरिकल कांग्रेस ने फोर्स किया. उन्होंने जाके लॉर्ड डफरिन से बात की. लॉर्ड डफरिन से उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि आपको इंडियंस के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अपने पॉलिसीज में इंडियन कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. ये उन्होंने उनको प्रॉमिस किया. इसके बाद लॉर्ड डफरिन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आ जाते हैं. 1903 से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल का मुद्दा चल रहा था, लेकिन 1905 में वो आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जो करता है लॉर्ड कर्जन. अब देखिए, अब एक्सट्रीमिस्ट तो क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट डायरेक्ट ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स करना चाहते थे. वो कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाते थे, वो मास प्रोटेस्ट के बिल्कुल फेवर में थे. जैसे कि तिलक की अगर अपन बात करें, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि तिलक ज्यादातर जो भी मास प्रोटेक्शन, मास मोबिलाइजेशन है वो करते थे पब्लिक मीटिंग्स में. जैसे कि अगर मेन फंक्शन चल रहा है गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, उसके अंदर वो अपना स्पीचेस देते थे. नेक्स्ट अगर अपन देखें, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स निकाले थे, केसरी और मराठा. उसके अंदर वो बिल्कुल डायरेक्ट वे में लिखते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. लेकिन जो मॉडरेट थे, अपन डिफरेंसेस देख ले पहले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में. तो मॉडरेट ये चीजें नहीं अपनाते थे. मॉडरेट जो थे वो मास प्रोटेस्ट के बिल्कुल खिलाफ थे, मास मोबिलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे. वो चाहते थे कि बिल्कुल स्मूथ वे में चले, जो चीजें चल रही है ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे, ब्रिटिशर्स उनकी पॉलिसी फॉलो करे, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी फॉलो करे. बट एक्सट्रीमिस्ट ये चीज नहीं मानते थे. देन उसके बाद में अब अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे मेन रोल प्ले करते एओ हुम. उन्होंने एक चीज, लॉर्ड डफरिन को एक चीज का लालच हुआ कि जो कांग्रेस है वो उनके लिए सेफ्टी वॉल है. मतलब अगर कांग्रेस बीच में तो ब्रिटिशर्स को कोई भी नुकसान इंडियंस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कांग्रेस का फॉर्मेशन ही किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है, लॉर्ड डफरिन ने किया है, एओ हुम. ठीक है, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट. लेकिन अभी इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? सलीम अली. और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर अपन पूछेंगे तो वो थे एओ हुम. इसके बाद में अपन कौंसिल एक्ट पढ़ेंगे 1861 और 1892. 1861 कौंसिल एक्ट में और 1892 कौंसिल एक्ट में डिफरेंसेस क्या है? 1861 कौंसिल एक्ट में ये डिफरेंस है कि ठीक है, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर प्रमोट कर दिए, इंडियन मेंबर्स को भेज दिया. लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी उसके अंदर रहते थे. लेकिन उनको जो भी इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते थे उनको राइट ऑफ वोट नहीं था. बिल्कुल वो लोग बिल्कुल ऐसा नल्लीफाई करके बैठे रहते थे चेयर के ऊपर. मतलब कोई राइट टू वोट नहीं है, कुछ नहीं है. बस सिर्फ उनको इंडियन ऐसे बोलते हैं ना, नाम के लिए सिर्फ दावेदारी देना, तो सिर्फ उनको नाम के लिए चेयर के ऊपर बिठा दिया गया था. ये था कौंसिल एक्ट 1961. जैसे जैसे कि फॉर्मेशन हुआ 1992 कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिल बना,
उसके अंदर राइट टू वोट भी दिया गया, बट राइट टू वोट इन द लिमिट, मतलब जो ब्रिटिशर्स मेंबर अपॉइंट करेंगे सिर्फ वो उनको ही राइट टू वोट का राइट होगा, अदर कोई भी मेंबर्स को नहीं होगा। इंडियन मेंबर्स के साथ साथ ब्रिटिशर्स मेंबर उन्होंने अलाउड नहीं करे, ठीक है। ये कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे जैसे फॉर्मेशन होते जाते, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते जाते, वैसे वैसे चेंजेस भी आते जाते। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, देन ब्रिटिशर्स ने मुद्दा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में मेन रोल प्ले करते हैं लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का उनका एक रीजन था कि उनका ब्रिटिशर्स जो रीजन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स का ये रीजन था कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव है, बांग्लादेश, उड़ीसा, अवध वगैरह सब बंगाल से जुड़े हुए, तो वो बोल रहे थे कि टैक्सेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसके लिए वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। बट ये कोई रीजन नहीं था। सबसे मेन रीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये था कि बंगाल में सबसे मेन स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ करते थे, इसके लिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ये अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके अपन 1911 तक के पूरा कवर करेंगे एट द टाइम ऑफ गांधीयन एरा, गांधी जी अराइव इन इंडिया। उसके पहले अपन देखेंगे गांधी जी रिवॉल्वरिस्ट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेस गांधी जी ने वहां भी अपनाया था। बोर्स वॉर हुआ था 1899 में, गांधी जी ने उसके अंदर कैसा रोल प्ले किया। आफ्टर गांधी जी को समझ में आया कि ठीक है अब मॉडरेट फेज नहीं अपनाना चाहिए साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या किया, पोल टैक्स कम किया, कुछ कुछ राइट्स लेके आए, जैसे कि क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से मैरिज एक्ट होते थे उसको खत्म करवाया, उसको एबॉलिश करवाया। उसके बाद गांधी जी इंडिया आए तो गांधी जी ने चंपारण किया, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट किया। उसके बाद फिर अपन गांधीयन एरा चालू करेंगे, देन वी विल एंड विद 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, थैंक यू।